सेंड कर दे ग्रुप में। मैंने एक लोग के देख लिए असाइनमेंट, बाकी और लोगों की भी देख लेंगे। डाल दिया मैंने ग्रुप पे एक बार। हाँ ओके, आप ग्रुप में सेंड कर दिया करो, आप मैं वहाँ से चेक कर लूँगा असाइनमेंट। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको मास्किंग बताऊंगा, मास्किंग क्या होती है आफ्टर इफेक्ट में। और लास्ट टाइम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई टेक्स्ट एनिमेशन, टेक्स्ट जब कोई एनिमेट होती है राउंड राउंड को 2 बार राउंड के बाहर करने के लिए, तो किसी ने क्वेश्चन किया था नेक्स्ट टाइम। मैं एक तरीका बता देता हूँ, आप बिना इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के भी करना चाहते हो तो जो भी कॉम बनाओ यहाँ पे ड्यूरेशन चेक कर लो, तुम्हारी कॉम कितने ड्यूरेशन की है, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट। तो भी फिलहाल 1 मिनट, तो मैं इसको 20 सेकेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपना टेस्ट लो, कोई भी टेस्ट लिखो उसमें। और सिंपल वही तरीका है, यहाँ पाथ पे ले जाओ, पाथ ऑप्शन पे एक मास्क बनाओ यहाँ पे। मास्क को आपने ट्राई किया करके? हेलो, आ रही आवाज? हेलो सर इन प्रोग्रेस है वो अभी। एक सेकेंड, ट्राई किया था सर मैंने भी। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या सबको? हाँ जी आ रहा है सर। आ रही है आवाज ना? तो तुमने आपने किसी ने पाथ पे किया है ट्राई, पाथ हाँ पे जी एनिमेशन करने मैंने का? किया था पाथ पे ट्राई। तो हो गया था ट्राई? हाँ जी। ठीक है। तो लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये 2 बार राउंड होके यहीं से बाहर चला जाए, मतलब इसी पाथ के अकॉर्डिंग, मतलब कोई दूसरा पाथ लेके हम यहाँ बाहर करते हैं। तो आप पाथ तो आप दूसरा लेके इसमें अटैच कर नहीं सकते, लेकिन एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से आप कर सकते हो। तरीका है, मास्क पहले बना लेंगे इसको। आपने यहाँ पे एक राउंड ऐसे मूव कर लिया। आप चाहते हो 2 राउंड मूव हो तो सर रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास? हाँ रिकॉर्ड हो रही है। ये आपका हो गया। अब जैसे कि आपको करना है कि ये एनिमेशन ये आपके बाहर चला जाए यहाँ से मूव होते हुए। फिलहाल अभी तो इस तरीके से मूव हो रही है, जैसे कि आप देखोगे अभी चला के, तो अभी फिलहाल इस तरीके से मूव हो रही है। सबसे पहले इसकी आप यहाँ पे 8 सेकंड कर दो इसकी टाइम ड्यूरेशन। सिंपल, आप यहाँ नीचे चेक करोगे, एक ट्रांसफॉर्म नाम के एक ऑप्शन आएगा। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आएंगे। सिंपल आपको पोजीशन करनी है आपको बाहर, इसको आपको सपोज एनिमेट करके इसको सीधा बाहर करनी है। तो आप यहाँ पे फिलहाल इस पोजीशन के यहाँ पे की लगाओगे, बस जस्ट आप सपोज 1 सेकंड पे यहाँ पे रुक देते हैं। यहाँ इसकी पोजीशन बाहर कर देते हैं। ये आप देख रहे हो पोजीशन के पास जो यहाँ पे एक्स और वाई दो एक्सिस है, तो एक्स वाई अपने यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना, वहाँ से आप करोगे आप। तो अगर इस तरफ करना चाहते हो तो एक्स एक्सिस, और इधर करना तो वाई। सपोज हम इधर बाहर करना चाहते हैं इसको, तो मैंने इसको एक्स एक्सिस पे कर लिया। अब देखो क्या होता है।
अभी सीधा बाहर चला गया। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो बाहर। अगर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर अगर आपको नहीं टच करना है तो आप सिंपली आप ऐसे कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में, सर पोजीशन के थ्रू दो आप। पार्ट को हाँ, जोड़ नहीं सकते हम? मतलब अगर जैसे एक सर्कल है और एक हमने कर्व हम्म, बनाया, हम उन दोनों पाथों हम्म, को जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं? नहीं, पाथ मर्ज नहीं होते ना, ये तो बता रहा हूँ, पाथ मर्ज नहीं होंगे। हाँ, उसके आप ज्वाइन करके एक पाथ और बना सकते हो, ठीक है, अच्छा एक चीज लेकिन वो और, पाथ मर्ज नहीं। हमने हाँ। कोई पाथ बना हम्म, जैसे हमने कोई पाथ बना आवाज। दिया सर्कल, उसके बाद हम दूसरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, मैं आ ये रही है कह रहा हूँ आवाज। कि जैसे जैसे हमने सर्कल बना दिया एक पाथ, उस पर हमने एनिमेशन को घुमा दिया 2 बार हम्म, के बाद हम चाहते हैं कि एक, हम्म, जैसे मान लो 7 सेकंड तक हमने उसे घुमाया, 8वें सेकंड में हम चाहते हैं कि दूसरे पाथ पे जंप कर हम्म, जाए, तो वो हो सकता है? दूसरे पाथ पे जंप कर जाए मतलब फिर वो तो कंटिन्यू उसके लिए करे, आपको, कंटिन्यू करे। ओके, तो आप चाहते हो एक पाथ से दूसरे पाथ पे जंप कर जाए, तो हाँ। उसके लिए आपको जो मास्क है ना, मास्क एक जो मास्क है एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकता है ये, क्योंकि उसके लिए आपको अटैच करना पड़ेगा मास्क को। तो इसके लिए आप दूसरी मास्क बना सकते हो, दूसरा मास्क लेके वहां पे आप कर सकते हो उस पे एनिमेट। कैसे सर? आप सिंपल उस पे सिंपल, जैसे मैंने बताया था ना अभी, ये अभी जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले, जैसे कि ये मास्क है, ठीक है, इस पे मैंने ऐसे एनिमेट किया हुआ है। अब आप चाहते हो कि ये जो मूव हो रहा है ये दूसरे पाथ पे चला जाए, ऑटोमेटिक जंप कराना चाहते हो उसको। तो इसके लिए भी ऑप्शन, तो इसके लिए ऑप्शन जो है आपके पास यही सारे हैं, ट्रांसफॉर्म में ही है जो भी ऑप्शन है। एंकर पॉइंट, पोजिशन, स्केल, रोटेशन, ऑफ सिटी रोटेशन से तो होगा नहीं, क्योंकि ऑफ रोटेशन से क्या होता है, ये मूव होता है पूरा, ठीक है। आप इसको सपोज चाहते हो कि ये अचानक से ऐसे ऊपर ऊपर मूव हो जाए, ऊपर एनिमेट हो जाए, या ऐसे कुछ एनिमेट हो जाए, मतलब आपका ये मूव ना हो लेकिन सिर्फ पाथ मूवमेंट हो, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो। ऑप्सिटी आपको पता ही है, आप बिल्कुल इसको गायब कर सकते हो जीरो करके, कुछ इस तरीके से एनिमेट कर सकते हो। एंकर पॉइंट से आप कुछ इस तरह मूव कर सकते हो, तो कुछ आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो ये दूसरे पाथ पे जंप हो जाए, तो ये अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। उसके लिए आपको अलग से फोटोशॉप में ऐसी पाथ बनानी पड़ेगी, ठीक है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, तो वहां से आप कर सकते हो कॉपी। बट अगर आप चाहते हो कि इसमें ही हो जाए, तो इसमें तो इतनी सारी, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो। जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इन थ्रू के ऑप्शन आप एनिमेट कर सकते हो। इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, जैसे कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसकी ऊपर नीचे करना चाहते हो ऊपर नीचे कर दो, इस तरह आप कर सकते हो। इस तरह आप उसको रोटेट कर सकते हो कहीं भी, रोटेशन से, स्केलिंग से, ऑफसेटी से आप गायब कर सकते हो। ये सपोज बेसिकली ऐसे कि आपने कोई लोगो को बनाया, लोगो बनाया आपने, कोई आपके पास इमेज है, आपने लोगो तैयार किया फोटोशॉप में, ठीक है, आपने फोटोशॉप में कोई एक लोगो तैयार किया, कोई इमेज तैयार की वहाँ पे, और आप चाहते हो उसको वो एनिमेट हो, उस पर एक नंबर एनिमेट हो या कुछ अल्फ़ाबेट एनिमेट हो, तो आप उसे मूव कर सकते हो यहाँ पे, आप आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन आके। और सबसे पहली बात, आप जैसे कि मोशन ग्राफिक होता है और एक आपका होता है विजुअल इफेक्ट, मतलब वीएफएक्स, दोनों में फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो मोशन ग्राफिक होता है वो आपको जैसे इलस्ट्रेशन फाइल, फोटोशॉप फाइल की आप यहाँ पे आप इमेज 2D कुछ कार्टून बना के वहाँ से ले आके आप आफ्टर इफेक्ट में आप कंपोज करके आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो। मतलब आपके, आप सपोज आपने देखा होगा कि आजकल एडवर्टाइजमेंट बहुत बन रही है, प्रेजेंटेशन भी बनती है तो 2D बनती है, तो मोशन ग्राफिक के थ्रू बनती है। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है मोशन ग्राफिक का, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें मोशन ग्राफिक के थ्रू ही बन रही है। अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, या सपोज कोई ऐसी वीडियो बनानी है 2 मिनट की, 3 मिनट की, कोई ऐसा मैसेज देना है किसी को, तो वो मोस्टली मोशन ग्राफिक के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो होता है ना, आपका इसमें जो कॉस्टिंग होती है बहुत कम पड़ती है। सपोज आप रियल कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, तो उसमें आपका क्या होता है, बहुत सारे वीएफएक्स का और मतलब आपको उस कैमरा शूट सब करना होता है, उसमें बहुत सारा कॉस्टिंग बैठती है। तो मोशन ग्राफिक के थ्रू आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, इसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, आप दूसरे को मैसेज दे सकते हो, मतलब एक छोटी स्टोरी बना के। तो ये मोशन ग्राफिक होता है। और जो वीएफएक्स होता है वो अलग चीज़ है,
उसमें रियल फुटेज होती है, इसमें शूट होता है वीडियो, ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन जो भी होती है उसको आप रिमूव करते हो, वो आपका वीएफएक्स में ऐड हो जाता है। लेकिन मोशन ग्राफिक वीएफएक्स में यही अंतर है। जो आपको मैंने अभी बताया है टेस्ट एनिमेशन आपका, ये आपका आगे चल के मोशन ग्राफिक, जो आप मोशन ग्राफिक का कॉम बनाओगे तो आपका ये टेस्ट एनिमेशन भी वहाँ पे काम आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी जो जिसको मिलकर पूरे कॉम तैयार होगी। तो आज सपोज मैं आपको बताने वाला हूँ मास्किंग क्या होती है, आफ्टर इफेक्ट मास्किंग आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए हम पहले इसको नई कॉम्प लेते हैं, राइट क्लिक करके, और जब भी नई कॉम्प आप लो ना तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया हुआ है आप वो चेक कर लो। सपोज आप 1 मिनट का कुछ बना रहे हो कॉम्प, यहाँ सिर्फ 20 सेकंड ही सेलेक्ट है, आपने ओके किया, सिर्फ 20 सेकंड ही आ रहा है और 1 मिनट का कॉम्प बन नहीं पा रहा है। तो आप ध्यान देना कि यहाँ पर आपकी कॉम्प जो है सेटिंग में ड्यूरेशन क्या है, 1 मिनट है, 20 सेकंड, 30 सेकंड है, बाद पहले में आप चेंज वहाँ नहीं पे हो चेक उसे। कर लो। सपोज मैंने 20 सेकंड कर रखा, नहीं बाद में आपका देखो, सपोज आप बाद में अगर चेंज करोगे, यहाँ से अगर इसे मैंने 20 सेकंड कर दिया, ये वाली कॉम्प मैंने, कॉम्प सेटिंग में आप जब जाते हो ना, कॉम्प सेटिंग ऐसे न्यू कॉम्प करोगे, सबसे पहले आपको कॉम्प सेटिंग पूछेगा, सबसे पहले ऑप्शन ये आएगा आपका। ये ऑप्शन इसीलिए आता है सबसे पहले कि आप पहले यहाँ पे चेक कर लो आपको इमेज कैसी, मतलब फुल एचडी चाहिए कि नॉर्मल एचडी चाहिए, कैसी आपको चाहिए। आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। पहले आपको सबसे पहले सेटिंग कर लो, उसके बाद ही वो कॉम्प तैयार करो। अगर आप बाद में करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दोबारा नई कॉम्प बनानी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले ये ऑप्शन यही आता है आपके लिए। सबसे पहले ऑप्शन आपका ये आता है। फ्रेम रेट यहाँ पे देखो आपका होता है, फ्रेम रेट कितना है आपका, फ्रेम पर सेकंड 25 है कि 30 है कि 40 है 50 है, ये सारी चीज़ें आपको पहले चेक करनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन क्या है इसका, वो चेक करना पड़ेगा। हाफ, थर्ड, क्वार्टर, फुल क्या करना चाहते हो आप कर लो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड इमेज तो आप चेक बाद में भी चेंज कर सकते हो, वो तो आपके उसके है। टाइम ड्यूरेशन पे आप ध्यान देना कि टाइम ड्यूरेशन को आप अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 सेकंड किया, तो आप देखना टाइम लाइन पे सिर्फ 20 सेकंड ही शो करेगा। इसको आप प्लस माइनस कुछ भी करो ना, ये 20 सेकंड पे ही स्ट्रेच होगा। ये प्लस माइनस शॉर्टकट की है। इसलिए आपको यहाँ पे एक कॉम्प है, यहाँ पे एक कॉम्प, दो कॉम्प, जो भी आप जितनी भी कॉम्प, जैसे कि अभी सपोज मैंने इस वाले में ये किया है, तो मैं चाहता हूँ ये फाइल भी मेरे पास रहे, अभी मैं इसको बाद में चेक करूंगा। तो आप यहाँ पे न्यू कॉम्प ले लो, आप कोई नई कॉम्प बना लो, इस पे काम करो, वो कॉम्प आपकी सेफ है बिल्कुल। ठीक है, जब आप इस पे काम करोगे तो फिर कर सकते हो इस पे कॉम्प, बाद में आप मर्ज करके अपना रेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो नई कॉम्प मैंने ले लिया। आप अब इसमें मैं बताना चाहता हूँ मास्किंग क्या होती है। मास्किंग के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। सपोज मैं यहाँ पहले एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज फुटेज ले लेता हूँ कुछ से, सपोज ये ले लेता हूँ मैं। और कोई देखता हूँ अच्छी इमेज मिल जाए। सपोज ये इमेज हमारे पास, अगर मास्किंग क्या होती है, मास्किंग पहले याद रखो क्या होती है। सपोज मैंने यहाँ पे आप देखोगे, जहाँ फोटो का ऑप्शन, यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट किया है इमेज, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है, यहाँ पे राइट में एक साइड में एक ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म क्लिक करोगे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन होंगे। इनको बाद में यूज करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक मास्क लेते हैं। सपोज अगर ऐसे मास्क लोगे तो नहीं शो करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको एक, आप देख रहे हैं मास्क बन गया एक।
यहाँ पे एक मास्क बन गया आपका। अब इस मास्क को आप कैसे भी करके सस्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको बनाया पेन टूल से, तो आप कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चेक करना है, यहाँ पे एक साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे मास्क में, यहाँ पे देखना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मास्क पाथ, मास्क फेदर, मास्क ऑप्सिटी, मास्क एक्सटेंशन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे मास्क फेदर में, फेदर से क्या होता है आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब मैं एक्सटेंड करूँगा, ये देखो आप देख रहे हो, ऐसी कुछ इमेज आ रही है यहाँ पर। हाँ, ये फोटोशॉप वाले हाँ ऑप्शन। हाँ, फोटोशॉप में ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे कैसे आप एनिमेट कर सकते हो इसको, जैसे सपोज आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपके पास शो करती है, फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। तो ऐसा कुछ अगर एनिमेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आप कितने सारे मास्क ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने मास्क 1 किया है, ये मास्क है। दूसरा मास्क भी आप ले सकते हो, जितने मर्जी आप उतने मास्क ले सकते हो। सपोज मैं अगर एक मास्क और लेना चाहता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल लेना चाहा एक, तो इमेज के बाहर है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रही इमेज, तो यहाँ पे आपकी, तो मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ पे देखना साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इन्वर्ट का, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये इन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली इमेज देखो यहाँ पे नहीं है, अब बाकी सारी चीजें शो हो रही हैं। और साइड में देखो यहाँ पे सबट्रैक्ट का ऑप्शन है। सबट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर इस मास्क को इस मास्क से आपको सबट्रैक्ट करना है, सपोज यहाँ पे आपने कोई मास्क बना रखा है और आपको इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, इस पार्ट को, तो आप देखना है ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सबट्रैक्ट हो गया है। ये देखो ये हमारा पार्ट सबट्रैक्ट हो गया है। तो ये सारे ऑप्शन है, मैं अभी और दिखाता हूँ इसमें ऑप्शन, जिसको आप कैसे एनिमेट कर सकते हो। तो मैंने ये मास्क ले लिया, हल्का सा इसमें कलर दे दिया, यहाँ पे एक की लगा दी। सॉरी सर, लेट हो गया। मैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? मैं थोड़ा काम पे बिजी था, लेट हो गया। हाँ बता रहा हूँ, आज हम पढ़ रहे हैं मास्किंग। मास्किंग क्या होती है, आफ्टर फिल्म मास्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे मास्क 1 में एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे 2 सेकंड पे जाके इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया को। यहाँ पे कुछ देखना, आप कुछ ऐसी एनिमेशन बना सकते हो आप, लाइक ऐसे कुछ। अगर आप सपोज इसको गायब करना चाहते हो इस फेदर को, एक सेकेंड आपको मैं दोबारा एक बार दूसरी एनिमेशन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना ऑप्सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे 2 सेकंड पे ले आके बिल्कुल इसको 0 कर दो, दो क्या होता है। अब चाहते हो 4 सेकंड में दोबारा ये वापस आ जाए, सिंपल आपको यहाँ पे जाके ऑफसेट की बढ़ा देनी है। जितने आपको टाइमलाइन पे काम करनी है उतना आप सेलेक्ट कर लो, सिर्फ उतना ही प्ले करो। देखो बीच में गायब हो गया और फिर दोबारा वापस आ गया। कुछ अगर ऐसे कोई वीडियो, ऐसे कोई इमेज हो, उस पर आप ऐसे कर सकते हो, करना चाहते हो तो। और यहाँ पे देखना मास्क एक्सटेंशन से क्या होता है। यूँ कुछ आप उस तरह का एनिमेशन करना चाहते हो, जैसे कुछ कभी आपने ऐसी वीडियो देखी होगी टीवी में या कुछ ऐड में आते हैं, ऐसी वीडियो आती है। जो इस साइड का ऐसे कुछ कर सकते हो, सेम वही तरीका सर है। डिप टू ब्लैक और डिप टू व्हाइट भी मास्क से होता है? मतलब ब्लैक व्हाइट समझा नहीं मैंने। सर जैसे कोई मूवी के सीन्स होते हैं या फिर अगर ट्रेलर होता है उसमें डिप टू ब्लैक और डिप टू व्हाइट यूज करा जाता है, मतलब स्क्रीन पूरी ब्लैक होती है, फिर दूसरी जगह जंप करते हैं, किसी भी सीन से दूसरे सीन में जंप करने के लिए डिप टू व्हाइट या डिप टू ब्लैक यूज करा जाता है, वो मास्क से होता है? ये पूछ हाँ मास्क भी यूज कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो होता क्या है कि वो जैसे कि न्यूक में भी होता है, ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। आप आफ्टर इफेक्ट से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना आपको अभी, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने इमेज पे दिखाया, आप किसी फुटेज पे कर सकते हो, किसी ट्रेलर पे कर सकते हो,
जैसे किसी पे जंप करना है तो आपको इसको तुरंत गायब किया, वो सीन लाके तुरंत यहाँ पर ऐड कर दी, तो क्या होता है कि वो कभी आपने देखा होगा मूवीज में क्या होता है, कोई सीन ऐसे तुरंत ऐसे जाती है इस तरीके से कुछ, जिस तरीके से जाएगी और फिर दोबारा कोई सीन वापस आ जाएगी। यहाँ पे आपने की लगा दी, एक सेकंड। कुछ ऐसा। सपोज मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लिया, कर दिया इसको, तो मैंने इसको ऐसे बाहर कर दिया इसको, और कुछ 4 सेकंड पे ले आके मैंने इसको खोल दिया। अब की नहीं लगी थी इस वजह से, एक सेकंड। हम कुछ चाहते हैं ऐसा कि ये एक्सपेंड हो, तो मूव करना चाहते हैं कुछ, अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो वो भी दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। कुछ अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, सपोज कोई मास्क है, ये इस तरीके से प्ले हो रहा है, कुछ हम ऐसा अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसमें अगर आप फेदर ऑन कर दोगे तो कुछ मतलब यहाँ पे फेदर आपका शो हो जाएगा, तो कुछ रियलिटी लगेगी इसमें, अगर नहीं तो एकदम आपका एकदम कॉर्नर कॉर्नर साइड जाएगा, तो बिल्कुल आपका वो थोड़ा सा रियलिटी नहीं आएगी। तो आपको रियलिटी डालने के इसमें हल्का सा फेदर डालना पड़ेगा, इसमें हल्का सा फेदर डाला हुआ है फेदर। और यहाँ पे आपको मैं दूसरी तरीका दिखा रहा हूँ, इस सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे सपोज 2 सेकेंड पे
कुछ ऐसा भी कुछ कर सकते हो, जस्ट लाइक कुछ ऐसा कुछ ओपन, अगर इस तरीके से कुछ ओपन करना चाहते हो तो इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो। कोई भी इमेज हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। और भी मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ इसमें। आपको ये सारे ऑप्शन तो बता ही दिए मैंने, साइड में जो ऑप्शन आते हैं ये सबट्रैक्ट, और ये सारे ऑप्शन तो बाद में आपके काम आएंगे। सबट्रैक्ट का अगर सपोज आप यहाँ से कोई कट करना चाहते हो कोई फुटेज, यहाँ से आप कट कर सकते हो। तो मास्किंग बेसिकली आपकी यही काम आती है। सपोज कोई आपके पास कोई वीडियो कोई फुटेज हो, वहाँ से बेसिकली आप कोई सीन निकाल के मास्क के अलग अलग दिखाना चाहते हो उसको, तो वहाँ से आप मास्किंग करके उसको आप अलग दिखा दो। या सपोज कोई वीडियो फुटेज चल रही है, ठीक है, और वो उसकी सीन खत्म होने वाला है, कुछ आप इस तरीके से चाहते हो वो गायब हो जाए, या गायब हो जाए इस तरीके से कुछ, या ओपन हो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। आप चाहते हो कुछ इस तरीके से वो ओपन हो, जो आपकी वीडियो है कुछ इस तरीके से ओपन हो, या कोई इमेज हो, या कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो कुछ इस तरीके से एनिमेट होके ओपन हो, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो उसको। ये सारी चीजें आपकी जब फॉर्म बनाओगे तो आपको यूज आ सकती है। सारी चीजें जो स्टेप बाय मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज आपकी बाद में काम आने वाली है मोशन ग्राफिक में। और सब आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जिसमें कि आपका बेसिकली आपका ये रोटो ब्रश जो होता है वो क्या काम करता है। रोटो ब्रश आपका आफ्टर इफेक्ट में क्या यूज है रोटो ब्रश का, तो वो मैं बताऊंगा। आप सभी को निकालने आता है। सपोज आपकी कोई पास वीडियो है, उसकी आपको इमेज सीक्वेंस निकालने आती है। जैसे सपोज आप रोटोस्कोपी करते हो तो उसकी इमेज सीक्वेंस निकालने आती है आप लोग को। समझ नहीं आ सकता पूछ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ सपोज कोई आपके पास फुटेज है, वीडियो है, जी आपने रोटोस्कोपी किया है अभी इसके पहले आपने कभी हाँ सर किया है। रोटोस्कोपी किया है ना, तो आपको आपके पास एक प्लेट होती है ना, उसमें इमेज सीक्वेंस होती है ना आपके पास, उस पर करते हो रोटोस्कोपी। आप डायरेक्ट वीडियो पे रोटोस्कोपी करते नहीं हो, पहले उसका इमेज सीक्वेंस निकालते हो, उसके बाद उस पर रोटोस्कोपी करते हो। नहीं नहीं सर, हमको ऐसा नहीं बताया गया, हमको वीडियो पे ही डायरेक्ट रोटोस्कोपी बताया गया। किसमें, मतलब किस आफ्टर सॉफ्टवेयर में? इफेक्ट पे। आफ्टर इफेक्ट पे ना, डायरेक्ट वीडियो पे। सपोज आपको सीक्वेंस निकालना पड़े, ठीक है, इमेज सीक्वेंस, अगर जी आपको उस पर काम करना है तो आप सपोज मैं बता रहा हूँ इमेज सीक्वेंस कैसे निकालते हैं पहले। तो आपको ऐसे कि आप स्लाउट पे अगर रोटोस्कोपी करोगे ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका उस पे आपका वीडियो पे नहीं, आप डायरेक्ट उसमें आपको प्लेट चाहिए होती है, मतलब फुटेज चाहिए होती है आपको उस पे काम करने के लिए, क्योंकि वो वीडियो पे काम नहीं करता है। आफ्टर इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि आफ्टर इफेक्ट पे वीडियो चल जाती है, ठीक है, आप यहाँ पे कॉम बनाते हो, लेकिन बेसिकली अगर फ्रेम बाय फ्रेम आपको रोटोस्कोपी करना है तो आपको उसके लिए इमेज सीक्वेंस निकालनी पड़ती है। तो मैं आपको बेसिकली आपको वो बता दे रहा हूँ अभी इमेज सीक्वेंस कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास ये वीडियो है, कुछ जेपीजी में एक्सपोर्ट करेंगे क्या सर? आप जेपीजी में कर सकते हो, चाहे टिप में कर सकते हो, जबकि वो ऑप्शन होते हैं ना आपके पास जब रेंडर करते हो। लेकिन सपोज आपको रोटो करना है किसी भी मौका में या स्लॉट में, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट वीडियो पे नहीं करोगे, आपको चाहिए होगा इमेज सीक्वेंस, क्योंकि इमेज सीक्वेंस से बन के वीडियो बनती है। और जो हम रोटोस्कोपी करते हैं वो फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रेम मतलब अलग अलग फ्रेम चाहिए होती है, इमेज सीक्वेंस चाहिए होती है। सपोज हमें यहाँ पे इस वीडियो में मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे मुश्किल 2 सेकंड की चाहिए बस। मुझे बस 2 सेकंड की चाहिए, तो हम 2 सेकंड ही सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल हम यहाँ जाएंगे, ऐड टू रेंडर क्यूब में, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा
लॉसलेस का यहाँ पे एक ऑप्शन आएंगे आपका, किसमें, जेपीजी में, पीएनजी में, टिप में, टारगा में, आप किस पे करना चाहते हो रेंडर। तो मैं हमें यहाँ जेपीजी का सिंपल चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर आपका जब इसको ओपन करोगे यहाँ पे लोकेशन भी आएगी। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे अभी अपने जाके फोल्डर में यहाँ पर एक सेव कर देता हूँ। अब मेरी ये जो फुटेज है वहाँ जाके ही इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेना कि आपकी पाथ आउटपुट में पाथ जाके आप सेट कर लेना। सपोज आपको स्लॉट पे अगर रोटोस्कोपी करना है तो आप परफेक्ट से इमेज सीक्वेंस निकाल के वहाँ रोटोस्कोपी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई फुटेज मिलेगी तो ही आप उस पर करो। सपोज आपके पास कोई वीडियो है, आप उस पर करना चाहते हो रोटोस्कोपी स्लॉट पे, तो इमेज सीक्वेंस इस पे निकाल लो, आप उस पर रोटोस्कोपी कर लो। मैंने यहाँ पाथ दे दिया, यहाँ सिंपल आप यहाँ पे रेंडर कर दो। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट अभी AVI है, तो फॉर्मेट पहले देखना पड़ेगा दोबारा। जेपीजी सीक्वेंस, ओके, अब जेपीजी में ओपन करना। देखना यहाँ पे आपकी सारी आ गई इमेज। अगर आपने फोल्डर बनाया तो फोल्डर में आता, लेकिन मैंने फोल्डर नहीं बनाया था तो फोल्डर में नहीं आया ये आपकी। अब फ्रेम बाय फ्रेम आ गया। अब इसकी आप रोटोस्कोपी किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिए कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रोटो ब्रश के बारे में बताने जा रहा था। रोटो ब्रश कैसे यूज होता है। सपोज मैं ये वाली इंपोर्ट कर लेता हूँ फुटेज। अब इस पे आप ध्यान से देखना। अब ये जो अब जब हम रोटोस्कोपी करते हैं तो हम पूरा यहाँ पे कट करते हैं एक एक फ्रेम। सपोज अब रोटो ब्रश टूल से कोई ऐसी फुटेज है जो कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, एक ही जगह पे है, और उसके पीछे जो बीजी है वो भी सेम है, मतलब बीजी में भी कुछ चेंजिंग नहीं हो रही है। इसके बैकग्राउंड है स्काई का स्काई है और पीछे नीचे ग्रीन है, तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है उस सीक्वेंस में। अगर ऐसी सपोज कोई इंटरव्यू कर रहा है और पीछे बस एक ही बैकग्राउंड लगा हुआ है, आपको चाहिए दूसरा बैकग्राउंड चाहिए पीछे, तो सपोज यहाँ पे वो ये टूल काम आता है बहुत। यहाँ पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम रोटो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा आपको एक टूल यूज करना है, वहां से आप कर सकते हो। क्योंकि अब आपको रोटोस्कोपी बताई गई होगी आफ्टर इफेक्ट में। आपने रोटोस्कोपी की आफ्टर इफेक्ट में? आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ सर की सर है। हमें नहीं पता, आप हमें दोबारा बता दो। हमें अभी रोटोस्कोपी बता नहीं रहा आपको, रोटोस्कोपी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो अच्छा। रोटोस्कोपी मेन है। मैं ये बता रहा हूँ इस समय आपको, जो रोटो ब्रश टूल है ना, वो कैसे काम करता है। रोटोस्कोपी आपको ह्यूमन का तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा पूरा डिटेल में, कैसे कैसे रोटोस्कोपी तो होती है। बेसिकली ये टूल बैकग्राउंड चेंज करने के लिए काम आता है। हाँ, मतलब ये नहीं, ये टूल जो है ना, ये बिल्कुल रोटोस्कोपी की तरह ही काम करता है। बट ये टूल जो है आपका बेसिकली कुछ ऐसी फुटेज होती है जो मैंने आपको बताया ना। सपोज कोई इंटरव्यू दे रहा है, बैठ के एक ही जगह इंटरव्यू दे रहा है, बस सिर्फ आपके उसके हेड मूवमेंट है हल्की हल्की है, और वो कहीं वहां से जा नहीं रहा है, या कोई वॉक नहीं कर रहा, चल नहीं रहा। मतलब फुटेज ऐसी है कि सपोज ये मैंने फुटेज जो ली है अभी, मतलब जैसे इसमें न्यूज देखो, में चलता है सर कि न्यूज में पीछे बैकग्राउंड हाँ कुछ और चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे मोदी आते हैं कभी कभी, तो वो एक जगह बैठे होते हैं, बाकी वो अपना वो इंटरव्यू देते हैं जो भी देते हैं टीवी पर। पीछे चलता रहता वैसे है। कोई, हाँ हाँ, तो पीछे कोई बीजी चेंज करना है तो वहाँ पे इस टूल का बहुत अच्छा फायदा है, जो कि बहुत ही कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। नहीं तो आप फ्रेम बाय फ्रेम रोटोस्कोपी करोगे तो आपको 2 से 4 घंटे लग सकते हैं आराम से। इसलिए बता रहा हूँ आपको ये टूल आपका कितना बेनिफिट है।
इस टूल में हाँ कि आप सिंपल आप यहाँ पे ब्रश टूल आप यहाँ पे क्लिक करोगे फोटो ब्रश टूल पे, और सिंपल आप इस पे जाओगे। सपोज मुझे सिर्फ इस कैरेक्टर का रोटोस्कोपी करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे इस फुटेज के ऊपर, डबल क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ही आपका खुल के आ जाएगा, ओपन होके फ्रेम फ्रेम बाय फ्रेम खुल के आ जाएगा। सिंपल आपको पता ही है पेज अप पेज डाउन से फ्रेम आगे पीछे होता है, सेम जैसे सेल में होता है वैसे सेम ऐसे आफ्टर इफेक्ट में होता है, पेज अप पेज डाउन से फ्रेम आगे पीछे। सर हमने सिल आउट नहीं करा, तो आप ना सब चीज बताओ हमें। ठीक है फिर आपको बताता हूँ। आप जब पेज डाउन पेज अप करोगे, ठीक है, पेज अप पेज डाउन, तो उसमें क्या होता है आपका, पेज डाउन करोगे तो आपका फ्रेम आगे जाएगा, पेज अप करोगे तो फ्रेम आपका पीछे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, पेज अप पेज डाउन ये शॉर्टकट की है इसका, फ्रेम आगे पीछे करने के लिए। क्योंकि जो रोटोस्कोपी होती है वो फ्रेम वाइज काम आप काम करती है, बिल्कुल आपका सेकंड वाइज काम नहीं करेगी कि आपने 1 सेकंड कर लिया 2 सेकंड कर लिया, बिल्कुल फ्रेम वाइज फ्रेम सीक्वेंस वाइज काम करती है, जो कि आपको एक हर फ्रेम पे आपको चेक करना पड़ेगा अपना रोटोस्कोपी कैसी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई शेप नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, सिंपल मैं यहाँ पे यूँ जाके ऐसे ऐसे इसको कनेक्ट करना है बस। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, फ्रेम रेट मिसमैच या फुटेज विद फील्ड्स फाउंड फॉर बेस्ट ऑटो ब्रश एंड रिफाइन एजेंट्स सेट द कंपोजिशन ऑफ 30 fps। अब ये कह रहा है कि जो फुटेज है आपकी उसको 30 fps पे आप उसको सेट करो, ठीक है। तो हम वो करेंगे, जो यहाँ पे एरर आता है उसको ही पढ़ लिया करो, जैसी फुटेज हो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे ही करेंगे। अब पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, न्यू कॉम्प ले लेते हैं। मास्किंग कंप्लीट हो गई क्या? मास्किंग में आपको और भी बताया जाएगा, अभी मैंने सिंपल बेसिक मास्किंग बताई है आपको, ठीक है। मास्किंग आपको सिंपल बेसिक बताइए कि आप बेसिक मास्किंग होती क्या है, आप ये जान लो। सपोज आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मास्किंग क्या होती है, आपको मास्किंग नहीं पता होगी तो आप समझोगे, इसलिए आपको मैंने बेसिकली बता दिया है कि बेसिक की मास्किंग होती क्या है आफ्टर इफेक्ट में, मास्किंग का यूज क्या है, करते क्या है मास्किंग में। और ये आपका ये आप बता जा रहा हूँ रोटोस्कोपी कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट में, वो कैसे यूज होता है। यहाँ पे थोड़ी विंडो सही करनी पड़ेगी। यहाँ पे सपोज आपकी विंडो कुछ खराब सी हो जाती है, मतलब यहाँ से वहाँ कुछ हो जाता है, तो आप यहाँ पे सिंपल विंडोज में जाओगे, वर्क स्पेस में जाओगे, यहाँ पे ऑल पैनल कर दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। पहले की तरह मिड कंपोजिशन क्लिक किया, यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ। अब चेक करता हूँ फुटेज इंपोर्ट करता हूँ तो क्या होता है। देखो देखा, अब मैंने 30 आईपीएस वहाँ सेटिंग जाकर कर दिया, जबकि आप यहाँ पे जो एरर मैसेज आता है ना, यहाँ पे जब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एरर मैसेज आता है, तो यहाँ पे आप पढ़ लिया करो क्या एरर आ रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। सपोज आपके पास कोई ऐसी फुटेज आई है, बार बार आप कर रहे हो, खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, वो काम ही नहीं कर रहा है टूल, तो आप ये मत सोचो कि वो टूल काम क्यों नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर में जो भी एरर आते हैं वो आप चेक कर लिया करो कि वो क्या क्या पूछ रहा है। अभी इसने पूछा है कि आपकी जो फुटेज है उसको 30 आईपीएस पे सेट करो, क्योंकि आपने जो फुटेज ली है वो 30 आईपीएस की है, तो मैंने वहाँ पे सेट कर दिया अकाउंट में जाके सेटिंग में, तो अपने आप ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ मैंने सिंपल क्लिक किया, अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना फेस ड्रॉ किया था, जो फेस का जो पार्ट है ना, जो फेस का कलर है और जो हे का कलर है, सिर्फ उन दोनों को ही वो मैच किया, बाकी पार्ट्स ने छोड़ दिए, नीचे वाले पार्ट्स उसने छोड़ दिया, सिर्फ इतना ही पार्ट लिया। अब इसमें आप फ्रेम बढ़ाओगे आगे, देखो सिंपल ये बिना रोटोस्कोपी किए। अब इसमें आप अल्फा में देखोगे, अल्फा देख लो,
ये देखो आप बैकग्राउंड। अब यहाँ देख रहे हो सिंपल वाइट वाइट सा आ रहा है, यहाँ पे पिक्सल में वाइट वाइट सा आ रहा है। इसको रिफाइन करने के लिए क्या करना होता है बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जाओगे ना, आप यहाँ पे ऑप्शन आएंगे इफेक्ट्स के, यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ भी आते हैं आपके, रोटो ब्रश मैट। यहाँ पे देखोगे तो आप सिंपल आप फेदर करोगे ना, पहले मैं जूम कर देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो, देखा कुछ फर्क हुआ? ये देखो कंट्रास्ट। ये एज को ना, सपोज थोड़ी सी एज मुझे लग रहा था बाहर है, पिक्सल थोड़ा सा बाहर लिया है, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट एज को थोड़ा सा माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद देखो क्या फर्क होता है। अभी भी देखो हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट सा आ रहा है। इसको भी और कम करना चाहते हो, ये देखो और क्लियर हो गया ये। फ्रेम बाय फ्रेम चला के देख लो इसको। और एक चीज आप ये सपोज नीचे का पार्ट नहीं आया, तो नीचे का पार्ट भी आप अलग से निकाल सकते हो। सिंपल यूं ड्रॉ करना है। ये देखो आप नीचे का पार्ट भी इसने ले लिया। अब इसकी ये देखो कितनी स्मूथ आ रही है। पहले कैसे आ रही थी आपने देखा था, पहले मैंने ये शिफ्ट एज यहाँ पे 0 कर देता हूँ, पहले की तरह कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ। ये देखो पहले आज ऐसे आ रही थी, देखा आपने, बिल्कुल ऐसी एज आ रही थी पहले, एकदम कटी कटी सी एज आ रही थी, पिक्सल एकदम। यहाँ पे आप चेक करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हो नीचे, आप यहाँ पे देखना 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर देखना 1 2 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इस पे क्लिक करोगे अल्फा, इस पे क्लिक करोगे कलर में जो आपके मेन फुटेज है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका बीजी रेड हो जाएगा। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ग्रीन करना है, ग्रीन कर दो। यहाँ से परसेंटेज बढ़ानी है, बढ़ा दो। अब देखो आप सिर्फ सिंपल आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ यहाँ पे कट के आ रहा है ये, यहाँ पे देखना, यहाँ पे फ्रेम आगे पीछे करोगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, इस फ्रेम पे है, 2 फ्रेम पे है, फर्स्ट फ्रेम पे नहीं है। तो इसको सही करने की क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हम दोबारा वापस जाते हैं इसको। हम देखो इसने पूरा ले लिया। जैसे ये कुछ मूवमेंट करेगा ना, सपोज ये किसी और बीच चलाता है, ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये कैसे ऑटोमेटिक ले रहा है, ये आप जानना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो फुटेज है आपकी, पीछे यहाँ पे नीचे ग्रीन है, ऊपर, तो ये सपोज सॉफ्टवेयर आपका यही ले रहा है कि जो पीछे की जो इमेज है वही वही रीड कर रहा है। सपोज अचानक से यहाँ कुछ कोई और कलर आ जाए पीछे, तो क्या होगा, ये रीड नहीं करेगा, वहां से वो छोड़ देगा, मतलब उसके आगे वो रीड नहीं करेगा, बस वहीं तक आपका रोटोस्कोपी करके देगा। तो वहां पे क्या होता है कि जो मेन रोटोस्कोपी होती है वो यूज में आती है, जो हम करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको फ्रेम बाय फ्रेम कैसे करते हैं रोटोस्कोपी आफ्टर इफेक्ट में। क्योंकि ये सब सारी चीजें इसलिए काम आती है, सपोज आप कोई कॉम तैयार कर रहे हो, कोई कॉम बना रहे हो, कोई ऐसा वीडियो शूट किए हो, आप चाहते हो कि जो मैंने वीडियो शूट किया उसका बीजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बीजी चेंज करना है, मुझे कुछ और लगाना है बीजी में,
सपोज कोई अच्छा सा नेचर लगाना है, पीछे कुछ माउंटेन लगाने, मतलब ऐसा कुछ लगाना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बीजी चेंज करना है, तो आपका, और ये मुझे आफ्टर इफेक्ट में ही करना है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं आना। ये सारे टूल्स आपको आफ्टर इफेक्ट में इसीलिए दिए गए हैं कि आफ्टर इफेक्ट में ही आप सब कुछ कर सकते हो। रोटोस्कोपी भी कर सकते हो। आगे आपको बताया जाएगा कैसे कीइंग की जाती है। कीइंग का मतलब होता है जैसे कि ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन जो पीछे होती है बैकग्राउंड में, उसको रिमूव कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी काम आएंगी आपकी। सपोज आपने ग्रीन स्क्रीन पे आपने शूट किया है, पीछे ग्रीन कलर का पर्दा लगा के आपने शूट किया है उसको क्रोमा पे, तो आपको उसको रिमूव कैसे करना है वो भी आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं बताया जाएगा, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको इसी में मिलेंगी। और भी सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं काम, बट इस सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ करने के लिए दिया गया है। सपोज आपको पूरा कॉम सिर्फ आफ्टर इफेक्ट में ही तैयार करना है, आपको आफ्टर इफेक्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसकी आप, इसलिए आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, सब एक साथ नहीं बताई जाएगी, नहीं तो आपको कवर नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले आप ऐसी कोई फुटेज लेना आज, जो मैंने पहले मास्किंग बताई है पहले उसको ट्राई करना, जितने सारे पॉइंट्स हैं पहले उसको देखना हम किस तरीके से इसको एनिमेट कर सकते हैं, कोई वीडियो कोई फुटेज कोई हम कैसे बना सकते हैं, कैसे एनिमेट कर सकते हैं, वो आप देखना। और दूसरी चीज जो मैंने अभी बताई है आपको, ये रोटो ब्रश टूल, आपके यहाँ पे ना दो टूल आ रहे हैं, एक रिफाइन एच टूल भी आ रहा है, इनका क्या काम है ये भी देख लो आप। रिफाइन एच टूल से क्या कर सकते हो, रिफाइन एच टूल समझ लो मुझे यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ की एच थोड़ी सी मुझे सही नहीं लग रही है, यहाँ की मुझे एच थोड़ी सी, मैं यहाँ पे ऐसे यूं करूँगा, अब देखो क्या होता है, पहले पहले ऐसे देख लो, यहाँ पे देखो ऐसे आ रहा है, यहाँ पे वाइट वाइट सा भी आ रहा है और कॉर्नर सा बना हुआ है। एज को रिफाइन करने के लिए देखो, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ से आप रिफाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैसा आपका मैट आएगा एकदम, और जो मैंने बताया था ना ये पिक्सल्स फटे फटे से आ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से फेदर से कॉन्ट्रास्ट शेप टेस्ट से आप इसको स्मूथ कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे जाके अगर आप फेदर ऐसे थोड़ा सा हल्का से दे दोगे ना, फेदर से क्या होता है आपको लगेगा थोड़ा सा मोशन इसमें ब्लर आ गया है, जो ब्लर है वो भी कवर कर लेगा। यहाँ से कंट्रास्ट थोड़ी सी इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ, आप जैसे सपोज मैंने बताया ना ऐसी कोई फुटेज हो तो आप आसानी से काम कर सकते हो, आपको फ्रेम बाय फ्रेम रोटोस्कोपी नहीं करना पड़ेगा। वो आपको रोटोस्कोपी बताऊंगा कल, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फ्रेम बाय फ्रेम रोटोस्कोपी कैसे करते हैं और रोटोस्कोपी करने का तरीका क्या होता है। और दो तरह की रोटोस्कोपी होती है, सिर्फ पता ही आपको, 3D, एक 3D स्टूडियो रोटो होता है और एक आपका होता है VFX रोटो। तो बेसिकली आपको आफ्टर इफेक्ट में VFX रोटो बताया जाएगा और कैसे यूज करते हैं, पॉलीज को क्या क्या यूज कर सकते हैं, और मेनली आप जैसे सपोज कोई आप रिमूव करना चाहते हो बीजी, तो आप फोटोस्कोपी करके रिमूव करके आप कोई बीजी ले लाकर इसमें कॉम्प में और उसको पीछे कर देना और एनिमेट कर देना। तो वो चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी एनिमेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप रोटोस्कोपी करना सीखो, रोटोस्कोपी कैसे की जाती है। मैंने ये वाले टूल आपको इसलिए बताए हैं, रिफाइनेश सपोज आपके पास कोई ऐसी फुटेज हो, आपको लगता है कि मुझे फ्रेम बाय फ्रेम करने में 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे करने में, और आपके पास इतना टाइम नहीं है, और ऐसी कोई फुटेज आपके पास है, तो आप इतना टाइम वेस्ट क्यों करोगे। आप सिंपल ये टूल उठाओ, मेरे पास ऐसी कोई फुटेज होगी मैं आपको उस पर करके दिखाऊंगा, उस पर आपको बिल्कुल आपको, मेरे पास ऐसी इमेज थी मैंने इसलिए दिखाया वीडियो, सो मेरे पास कोई ऐसी फुटेज होगी मैं उस पर करके दिखाऊंगा आपको कितना बढ़िया काम करता है ये। तो आपने जो भी असाइनमेंट बनाए हुए हैं इसके पहले टेस्ट, वो आप ग्रुप में मुझे सेंड कर देना,
और जो मैंने आज बताया उसकी प्रैक्टिस आप रोज क्लोज करते रहोगे डेली की डेली, तो आप कोई चीज़ आप भूलोगे नहीं, कोई भी चीज़ आप भूलोगे नहीं। सर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था मेरे, हाँ बताओ। आपने बोला था आज क्लियर करेंगे वो। हाँ बताओ। जब हम पाथ मास्किंग का पाथ बना रहे थे तो मैंने पूछा था पाथ मर्ज कैसे करेंगे। हम्म। वो आप शायद लेट आए हो, मैं पहले बता दे, चलो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। आप लेट आए थे तो पहले बता दिया था मैंने, इसीलिए उसमें बता डाउट था। दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बता दे रहा हूँ पहले, दोबारा से बता दे रहा हूँ। जैसे विंडो में प्रॉब्लम हो गई है, वो सही करने के बाद बताता हूँ।
सर हम्म सर एक बार वर्क स्पेस में जाके वहाँ पे हम्म, सेव्ड लेआउट टू डिफॉल्ट आएगा तो आपका विंडो ठीक हो जाएगा। कहाँ पे? वर्क स्पेस में जाके नीचे यहाँ पे है ना, रीसेट एनिमेशन टू सेव्ड लेआउट। वर्कस्पेस में यहाँ पे लास्ट में। रीसेट में है सर, नीचे है। हाँ वर्क स्पेस में जाके हाँ यहाँ लिखा है ना रीसेट एनिमेशन। अरे सर, पैनल यहाँ से क्लोज करो, दोबारा जाओ। हम्म हम्म, अब देखो, रीसेट एनिमेशन टू फोर्थ सेव ऑप्शन, लेआउट। नीचे से फोर्थ, नीचे हाँ से फोर्थ नीचे से फोर्थ। रीसेट है ये यहाँ। हाँ एक्चुअली मैंने इसके पहले वाला वर्जन यूज किया है ना। कोई बात नहीं कोई नहीं सर। सर। तो सिंपल मैंने बताया था पहले, वो दोबारा बता दे रहा हूँ आपको कैसे कर सकते थे आप। पाथ पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे ड्रॉ करोगे। इस पे क्लिक कर दोगे मास्क वन पे, कि इस पे पाथ पे आ जाएगा। जो मैंने बताया था कि आप 2 बार रोटेट करके आप बाहर करना चाहते हो इसको, तो उसके पहले मैंने बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। तो इसमें बाद में चेंज करेंगे, पहले हम यहाँ पर रोटेट करते हैं। दो बार रोटेट हो गया। अब इसके बाद आप चाहते हो इसको आउट करना बाहर, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट में आओ, यहाँ पे दिया हो पोजीशन, पोजीशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जाके सीधा आप इसको आउट कर दो बाहर। आप चला के देखोगे तो सिंपल आपका वही ऑप्शन आएगा। ये आपका आउट हो गया। तो आप इसके एक आफ्टर में आप इस द्वारा ऐसे कर सकते हो। बाकी आप इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप आता है तो वहां से भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आफ्टर इफेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सर मैंने पूछा था कि दो मास्क को मर्ज कैसे करेंगे? मास्क मर्ज नहीं हो सकते हैं। मास्क आप कितने बना के, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप मास्क को आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप मास्क को ऐड नहीं कर सकते हो। तो 2 मास्क लेकर आप सबट्रैक्ट कर सकते हो। सबट्रैक्ट दिखाया था आपको मैंने, दोबारा बता दे रहा हूँ सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हो मास्क को। सपोज यहाँ पे एक मास्क ले लिया मैंने, ये मास्क है, और एक दूसरा मास्क ले लिया। यहाँ पे एक मास्क लिया, एक और दूसरा मास्क ले लिया मैंने यहाँ पे। ऐसे नहीं पता लगा कि इसके पहले मुझे कुछ इमेज लगानी पड़ेगी। इमेज लगा देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, ओपन बॉडी।
सो मैंने ये मास्क ले लिया यहाँ पर और दूसरा मास्क ले लिया इसके ऊपर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ ऐसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उसे, लेकिन मास्क को आप ऐड नहीं कर सकते। अब इन दोनों मास्क को आप एक के ऊपर सब्ट्रैक्ट करना कर सकते हो, तो तीसरा मास्क लोगे, तीसरा मास्क भी आप इस तरह कर सकते हो सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से कुछ। सब्ट्रैक्ट तो बहुत आपको सारे सॉफ्टवेयर में सीखने को मिलेगा। सब्ट्रैक्शन इसलिए होता ही है एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना। तो ये आप मास्क को इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि अगर एक दूसरे से मर्ज करना तो मर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप सर सेप के थ्रू मर्ज हो सकता है। एक बार आप देखो, आप दो तीन सेप मतलब 3 सेप क्रिएट करो, उसके बाद राइट क्लिक पे ऐड का ऑप्शन आता है मर्ज का, वहाँ पे जाके मर्ज कर सकते हैं। कहाँ पे? आप 3 तीन मास्क लेने के ठीक बाद है? नहीं आप सर्कल बनाओ, 3 सर्कल बनाओ 1 2 3 करके। हाँ, ये सारा डिलीट कर दो कंटेंट जो भी अभी ऐड किया हुआ है। दोबारा हाँ अभी एक और बना। हाँ, अब यहाँ पे कंटेंट में ऑप्शन है सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे, कंटेंट में राइट साइड पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड का क्लिक करो। कंटेंट के राइट साइड पे ऐड का ऑप्शन है, लाइन पे सेम लाइन पे कंटेंट का जहाँ पे है छोटा सा ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे यहाँ पे हाँ क्लिक करो। यहाँ पे देखो मर्ज पाथ है। हाँ मर्ज पाथ है। हाँ जी। बट अगर आप इस पे एनिमेट करोगे सपोज इस पाथ पे, तो ये इस पाथ पे एनिमेट होगा, इस पाथ पे ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। सपोज आप यहाँ पे कुछ एनिमेशन करते हो तो उस पाथ पे मर्ज नहीं होगा, क्योंकि आप सपोज आप कुछ इस तरह कर जाते हो कि यहाँ से आप पर मर्ज करके, सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ आउट करना, यहाँ पे हम ऐसे बना के सपोज हम यहाँ पे ऐसे कुछ पेन टूल लेके ये वाला मास्क मुझे दोनों को मर्ज करना है आपस में। आपने इस तरीके से मर्ज कर दिया, पर देखो मर्ज नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ। हमको चाहते हैं इस तरीके से करना कि ये दोनों पाथ आपस में मर्ज हो जाए और इसमें रोटेट होकर इसमें चला जाए, ये साथ में गायब हो जाए। इसके चाहे 2 बार ऐसे राउंड हो और इसके साथ ही मर्ज हो जाए। तो इस तरीके से कुछ अगर आप करना चाहते हो तो वो चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप अकॉर्डिंग ऐसे आप पोजीशन के थ्रू कर सकते हो, जो बताया था ना पोजीशन आपको वहाँ के थ्रू कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई ऐसे अटैच करके आप करना आउट करना, तो वहाँ से आउट नहीं हो सकता। वही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि आप मर्ज आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप सपोज एनिमेट करते हो कोई चीज़, जैसे कि मैंने आपको टेस्ट एनिमेशन में बताया था, और आप चाहते हो ऐसे 2 राउंड घूम के इसके साथ ही इस पाथ के अकॉर्डिंग ही बाहर चला जाए। जो भी पाथ आप दो यहाँ पर जिस तरीके से दो, इसमें इसके साथ हो जाए। सिंपल आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आपका पोजीशन है, पोजीशन के थ्रू आप कर सकते हो, इसका आउट कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि हमने एक 2D एनिमेशन बना रहे हैं हम, एक बलून का एनिमेशन है कि बलून से एयर निकलती है, देन वो जैसे एकदम से स्पीड से भागता है। हाँ, तो जैसे बलून से एयर निकलेगी तो एक बार जाके ऊपर राउंड तो करेगा ही करेगा। करेगा। फिर उसके बाद किसी ना किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फिर उस एनिमेशन को कैसे करेंगे अगर पाथ मर्ज नहीं होगा तो? वो आपको मोशन ग्राफ में बताया जाएगा वो कैसे होगा। अगर आप वो करना चाहते हो जैसे कि बलून है उसमें से गैस निकल रही है जी, चाहते हो ना, और वो मतलब जाए वहां से गायब हो जाए, ये चाहते हो ना? हाँ, मतलब बलून से गैस। मैं एक मर्ज पाथ का मैं आपको क्वेश्चन कर रहा था कि अगर बलून की गैस निकलती है तो एकदम से स्पीड से वो राउंड करके किसी ना किसी डायरेक्शन पे निकल जाएगा वो। तो वो बिना पाथ क्रिएट करे वो फिर कैसे होगा? वो नहीं होगा ना, जैसे कि नहीं बिना पाथ के भी आप ऐसे बताया था। सिंपल आप अगर वो बलून एक पाथ पे पहले जा रहा है, ठीक है, सपोज आपने कोई पाथ बनाई है उस पे जा रहा है वो गैस को भी पाथ बनाओगे ना आप उस गैस के लिए। हाँ, कोई पाथ बनाओगे उस पे जा रहा है। सपोज आपको चाहते हो कि वो धीरे धीरे वो आउट हो जाए, बाहर हो जाए या गायब हो जाए। गायब करने के लिए आपको यहाँ देखो, आप यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑफ सिटी का, यहाँ से आप गायब कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप वहाँ के यहाँ पे दिया हो आपका पोजीशन,
पोजीशन से आप उसको चेंज कर सकते हो, उसकी पोजीशन कहीं भी ले आ सकते हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों दिया हुआ है, नीचे नीचे ऊपर करना चाहते हो, वाई एक्सिस एक्स करना चाहते हो तो आप ऐसे, जैसे सपोज ऐसे यू करना चाहते हो इस तरीके से बाहर, और इस तरीके से ऊपर नीचे, तो ये आपका पोजीशन में आप एनिमेट कर सकते हो। आप ऑप्शनलिटी देखोगे तो यहाँ बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये देखो 0 कर दोगे गायब हो जाएगा, 100 कर दो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से एनिमेट कर सकते हो, वो आपको मोशन ग्राफिक में बताया जाएगा। हाँ पूछो। सर हाँ ये जो आपने पाथ बनाया है सर्कल, क्या हम इस पाथ को एडिट कर सकते हैं, मतलब इस सर्कल को कहीं से ब्रेक कर सकते हैं? ब्रेक करना है इसको आपको, तो आपको रोटोस्कोप में जब बताएंगे कल, तो उसमें आपको जो पेन टूल है ना उसको बताएंगे यूज करना कैसे कैसे यूज करते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ब्रेक कैसे। जो ये ऑटोमेटिकली सर्कल बनकर आया है, इसे ब्रेक कर सकते हैं हम? हाँ ब्रेक कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आगे जब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे रोटोस्कोपी, तो उसमें आपको सारी चीजें बताएंगे कि ब्रेक कैसे करते हैं। ऐसे सपोज आप हेयर बना रहे हो, बाल बना रहे हो, ठीक है, तो हेयर में क्या होता है, हेयर में पॉली जो होती है वो आपको अटैच नहीं होती है, वो बिल्कुल ओपन होती है, क्योंकि हेयर जो होते हैं वो सिंगल सिंगल फ्रेम के होते हैं। तो उसमें सपोज ऐसे मतलब दिखा रहा हूँ आपको, जब आप हेयर बनाते क्योंकि हो, अगर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ना, तो फिर जो ये भाई बोल रहा था ना उसका फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ब्रेक करने हाँ से तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे उस लाइन को जहां से हाँ हम ब्रेक करेंगे। हाँ वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम आपको ये भी दिखा देंगे, लेकिन जहाँ रिकॉर्डिंग है वो पार्ट उसमें अगर अटैच होगा तभी वो उसके साथ जाएगा, बिना अटैच। सर पेंटू से एक सर्कल का पाथ बना के प्लीज दिखाइएगा। मैं समझ नहीं आया, सर्कल का पाथ बना के समझ नहीं आया। पेंटूल से एक सर्कल क्रिएट करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पेंटूल से हम एक परफेक्ट सर्कल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो नहीं पता ना हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो इतना परफेक्शन नहीं आएगा एक सर्कल पे। हाँ वही तो ना, पेन टूल से इतना परफेक्ट नहीं आता, इसलिए तो हमें इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड, ये सारे ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ से आप बना सकते हो कोई भी। लेकिन अगर आप पेन टूल से क्वेश्चन समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे। मैं आपसे हाँ, पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक पाथ, अगर कुछ भी एनिमेशन है हमें सेम ऑब्जेक्ट को अलग डिफरेंट पाथ में मूव करना है हमको, तो उसके लिए जाहिर सी बात है पाथ मर्ज करना पड़ेगा, या कुछ और ऑप्शन है तो वो अभी आप शायद क्लियर नहीं कर पाए। अगर हमको जो मैंने आपको एक एनिमेशन बताया कि एक कोई कुछ भी टेक्स्ट है 2 बार राउंड कर रहा है देन राइट पे मूव कर रहा है, तो उसके लिए या तो एक ऑप्शन है कि हम पेन टूल से 2 बार सर्कल बनाकर फिर देन राइट की तरफ एक उसका एक पाथ दे दें या लेफ्ट की तरफ दे दें, तो ऐसे पॉसिबल है। तो हम पेन टूल से कैसे फिर इतना परफेक्शन ला सकते हैं उस पे सर्कल पे जो मास्क क्रिएट करेंगे? जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ अभी जो भी डाउट था। अभी आपका वो डाउट क्लियर नहीं हुआ जो आपने 2 राउंड करके मैंने पोजीशन दिखाया, पोजीशन से आप आउट कर सकते हो, वो आपको पता चला कैसे होता है पोजीशन वाला जो मैंने बताया आपको? सर पोजीशन समझ गया, लेकिन हाँ वैसा मूवमेंट एक जो होता है ना वो मूवमेंट नहीं आ रहा है ना उसमें, जैसे राउंड करके फ्रीली मूव कर रहा है वैसे राइट की तरफ मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे कि पाथ वो पूरा राउंड था वो सीधा सीधा स्ट्रेट नहीं जा रहा है जी, ये कहना चाहते हो आप? ठीक है, सपोज आप इसे पेन टूल बनाते हो, उसको पेन टूल से तो इतना परफेक्शन नहीं आ रहा है इसमें, इतना क्लियर नहीं बनता है सर्कल। मैं आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे आप, मतलब करना क्या चाहते हो, मतलब स्पेशली मतलब आप करना क्या चाहते हो, मतलब इस पाथ में? मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो। स्क्रीन पे बता रहा हूँ। एक सर्कल हमने नॉर्मली बना लिया, ठीक है, सर्कल दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। उसके बाद एक पाथ हमने इसे ऐसे बना लिया कर्व में। हाँ कर्व में। अब सर्कल पे पहले घुमाना है, फिर उसे कर्व पे लेके जाना है टेक्स्ट को, ठीक है। अब या तो ये दोनों मर्ज हो जाएं, दोनों पाथ, ये वाला भी और ये वाला भी, तो कंटिन्यू यहाँ पे आके वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। बट आप कह रहे हो मर्ज भी नहीं होगा,
फिर उसके बाद अगर हम यहाँ ऊपर से सर्कल ले लेते हैं एक, ठीक है, अगर वो सर्कल हमने बनाया और अगर वो जैसे यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने उस सर्कल को यहाँ से, तो हम यहाँ से उस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं उस पाथ को, तो फिर ये चीज हो जाएगी ना। तो आप ये बताओ समझ रहा हूँ मैं। सर्कल को हम ब्रेक कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं पेन टूल से। सुमित हाँ सर, आपका ये मीटिंग अभी वाइंड अप हो पाएगा? 4 बजे एक दूसरा मीटिंग था। हाँ 4 बजे खत्म कर दूंगा मैं, 4 बजे तक। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ तो सर हो सकता है ये जो मैंने आपको बताया। आपने बताया कि यहाँ से आपको ब्रेक करना है, ठीक है, आपको ब्रेक करना है बीच में, वहां से आपको दोनों पाथ को ऐसे मर्ज करना है, मतलब ऐड करना है, मतलब ऐड करके पेन टूल से आगे बढ़ाना है आपको। ये चाहते हो ना आप? मना कर दूं मैं? हाँ सर, काम चल समझ गया मैं। हाँ समझ गया मैं, मतलब कुछ ऐसा करके वो आपका पाथ उस पे चला जाए और वो साथ में वैसे वो स्ट्रेट चला जाए जो हम मूव करना चाहते हैं। जो ऊपर वाला कर्व है वो ब्रेक हो सकता है। ये कर्व नहीं सर, ये वाला नहीं, ये तो आपने बनाया है, ये परफेक्ट सर्कल थोड़ी है जो ये मैं ऊपर वाला है। मैं बता रहा हूँ, आप ये चाहते हो ना? हाँ ये वाला ब्रेक हो सकता है। अरे नहीं भैया, वो पूरे दिन में एक ही बार कॉल करती है। ये सिंपल ब्रेक करना है आपको। हमारी टेक्स्ट में भी बात नहीं होती ना। ये सिंपल आपको ब्रेक करना है, आपको टोटल आपको यहाँ पे चाहते हो ब्रेक करना, तो उसको मैं अभी, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं सर्कल को ब्रेक करना। ओपन में सर एक बार, ओपन नीचे, ये ऊपर, थोड़ा ऊपर और ऊपर, रिवील के ऊपर और ऊपर से थोड़ा ओपन में। हाँ इसमें क्या आ रहा है? इसमें देखो ओपन इफेक्ट एंड ओपन लेयर है, क्योंकि जैसे कि और सॉफ्टवेयर में होते हैं ब्रेक करना, हाँ उसमें तो राइट क्लिक करके ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करना, तो सर्कल के 4 पॉइंट्स है ना, इन पे राइट क्लिक करके सर्कल पे ही राइट क्लिक किया है मैंने इस पे, मतलब इसी पे राइट क्लिक, हाँ इसी पे राइट क्लिक किया है। इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन, क्योंकि होता क्या है ना कि वो जो आफ्टर इफेक्ट है ये आपका परियर, क्या नाम है सर, इनको बोल दो ना, ये म्यूट कर देंगे अपना माइक के। कितनी देर बात करोगी? यहाँ से एक सेकंड मैं म्यूट कर देता हूँ। अरे यहाँ से नहीं बताइए। हो गया म्यूट? हाँ सर हो गया। हाँ बताओ सर। हाँ तो ये जो अभी बताया था आपको मास्क में, ये राइट क्लिक करके यहाँ से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन, जो कि होता क्या है कि जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो आपका अपडेट होता रहता है, मतलब ट्रांसफॉर्म में देखना एक बार, यहाँ पे थोड़ा नीचे ट्रांसफॉर्म सर, स्विचेस के नीचे ट्रांसफॉर्म, ये हाँ इसमें नहीं आएगा, इसमें तो सारे, ये तो इसमें सारे ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसमें आपका इसको मूव कर सकते हो पॉली को। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कि सपोज आपकी पॉली यहाँ से जैसे लेग की पॉली है, तो आप उसको ऐसे मूव करके रोटेट कर सकते हो, तो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज होता है रोटेशन ऑफ सिटी में। और सर नीचे क्रिएट में जाना एक बार सर, थोड़ा और ऊपर, हाँ यहाँ क्रिएट में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एडिबल टेस्ट, शेप टेस्ट, मास्क टेस्ट, ये सब आएंगे। इसमें ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर सपोज ये सारे अगर ऑप्शन होते हैं ना, तो ये सारे ऑप्शन दोबारा अगर आपको लगता है उनको एडोबी सॉफ्टवेयर को, तो दोबारा ही आप बनाते हैं, क्योंकि ये चीजें पहले नहीं थी, कुछ चीजें इसमें आई हैं, जैसे यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे कुछ एनिमेट करने के लिए टूल्स, ये रोटोब्रश टूल, ये सब कुछ नए टूल्स आते हैं, बार अपडेट होते हैं, कि अगर ये आफ्टर इफेक्ट को और ज्यादा अच्छा बनाया जाए, मतलब सारे काम आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ, जैसे सिलआउट सॉफ्टवेयर है, उसका यूआई जो है टोटल उसके लिए बनाया गया है, रोटोस्कोपी के लिए, तो वहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, सिलआउट में सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, ब्रेक कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप पॉली के साथ। अब पॉली एक आपको एक, तो जैसे वीएफएक्स वालों का है ना, वीएफएक्स वालों के, हाँ वीएफएक्स वालों का, तो ऐसे